लेकिन अजहर साहब, अब आपको आपसे सवाल करना चाहता हूं, जो आप जिक्र भी कर रहे थे, आज आपके बानी पीटीआई ने जो सहाफियों से गुफ्तगू की अडियाला जेल में, कल से हर कोई यही कह रहा है कि मशरूत मुज़ाकरात के बाद अब बानी पीटीआई मशरूत माफी के लिए तैयार। आज वो कहते हैं ये तासुर गलत है, ये गलत बताया जा रहा है कि मैं मशरूत माफी के लिए तैयार हूं। आज वो कहते हैं मुझसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किया। आज वो कहते हैं कि बस हुकूमत के पास 2 माह का वक्त है, जो आपने पहले भी कहा। लेकिन आज वो ये भी कहते हैं कि निगरां सेटअप कबूल नहीं करूंगा। निगरां सेटअप की बात सर कहां से आ गई? अच्छा, पहले तो बता दूं ना कि इस हुकूमत की सिंसियरिटी देख लें। मेरा यानी कई जगह इख्तलाफ रहता है किफायतुल्लाह साहब के, आपने कोई यानी कोई फ्रंट लाइन पे, कोई बैक लाइन पे, कोई पाकिस्तान का काबिल कदर उलमा देखा? वो एक नाम मैं बता देता हूं, वो शुफ वो फ्रंट लाइन पे। भाई ये क्या खुदारा, ऐसे उलमा को इकट्ठा करके आप मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का, उलमा किराम का। यानी आप कह रहे हैं उलमा कन्वेंशन में शुफ सबसे आगे बैठा हुआ था? जी बिल्कुल, यही तो है। तब यार तौबा यार, खुदारा शर्म आनी चाहिए। यानी फिर इसका मतलब क्या है? ये शुभ ही करेंगे और इस कौम के लिए यानी आपको उलमा की वो क़यादत बुलानी चाहिए कि जो वाकई जिनको। अजहर साहब, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, मुझे इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन अब मुझे हो गया है। मैं मुफ्ती किफायत के ऊपर इससे कमेंट जल्दी से ले लूं। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मौलाना शुफ जैसे लोग अगर उलमा कन्वेंशन में सरे फहरिस्त बैठे होंगे, जिनका मीडिया पे भांडा फूट चुका है, हर पाकिस्तानी जानता है, लेकिन उलमा कन्वेंशन में उनको बड़ी इज्जत और एहतराम से बुलाया जाता है, बिठाया जाता है, फिर उन जैसे कितने और बहुत सारे ऐसे उलमा होंगे जिनको उलमा नहीं कहना चाहिए। तो फिर उलमा कन्वेंशन तो ना हुआ ना सर, कुछ और हुआ? मैं अर्ज ये करूं कि शुफ वालों को तो शुफ वाले ही बुलाते हैं, उनका हकीकत से क्या ताल्लुक होता है? देखो, आप गौर से देखो, जो कराकुरी पर उलमा ये सब काबिल एहतराम है, लेकिन मुझे तो लगता है ये तो विफाक के खतीब लोग हैं जो विफाक से तनख्वाह लेते हैं। इनको आम आलिम तो नहीं मिला। होना ये चाहिए था कि पहली सफ में मौलाना तकी उस्मानी साहब होते, पहली सफ में मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब होते, पहली सफ के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब होते। यानी वो लोग जिनके पीछे लोग चलते हैं, ऐसे लोग होते हैं ना। तो ऐसे लोग को आप बुलाएंगे तो उनकी तनकीद सुननी पड़ेगी। तनकीद आपको बर्दाश्त नहीं, आप बर्गर किस्म के आदमी हो, इसलिए फिर आपने शुफ को ही बुलाना। तो शुफ हो जाएगा वो गुफ्तन और नशिस्तन और बर्खास्तन, और कह दिया जाए कि हमने उलमा को बुलाया। नहीं, ये उलमा के नुमाइंदा लोग नहीं है। ये इनके कहने पर कल भी आते थे, आज भी आएंगे। ये कौवे को सफेद कहेंगे तो भी वो हाँ करेंगे, और ये कौवे को काला कहेंगे तो भी। वो जो लोग इस्लामी शरीयत पर एक बहुत गहरी नजर रखते हैं, एक राय रखते हैं, उनका इस उलमा से कोई ताल्लुक। राइट। अब अजहर साहब, अब आप बता दीजिए कि 2 माह में हुकूमत कैसे जारी है जी? ये बानी पीटीआई कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा, चले पहली तो बात है कि मैं कल भी ये बात करता रहा हूं कि इमरान खान साहब ने कोई गैर मशरूत माफी और इस तरह की कोई बात नहीं की। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान साहब को तो देखिए 9 मई के वाकयात का अंदाजा ही नहीं था। गिरफ्तार था जिन्होंने गिरफ्तार किया, फिर 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रिहाई मिली, तो उन्हें तो पता ही नहीं था। फिर जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्तें, फिर एविडेंस मांगते रहे। अपना 9 मई के वाकयात में 12 में गिरफ्तारी डाली, और वो अपना 15 जुलाई को जब रिमांड के लिए एविडेंस पूछी, और फिर लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि वो एक असमत कमाल एक SHO कहता रहा कि जनाब मैं मौजूद था, मेरे सामने गुफ्तगू होती नहीं, कोई ऑडियो वीडियो कोई रिकॉर्ड के ऊपर नहीं हो। तो इसलिए ये बात तो बड़ी वजाहत के साथ बताते चले, आज भी आए जुडिशल कमीशन कायम करें, जो हालात आ जाए वो सामने। अब आते अगली बात की तरफ। देखिए वजह क्या है? ये प्रोजेक्टेड डेट, यानी वजह आप यूं समझे कि आप इमरान खान को ज्यादा देर जेल में नहीं रख सकते। मैं सिंपल मिसाल रख देता हूं। 4 केसों में सजा हुई थी, 2 में सस्पेंशन हुई, साइफर उड़ गया। भुट्टो को भी कोई फांसी नहीं दे सकता था सर, गैर कानूनी तरीके से फांसी दी गई थी सर। तो मैं देखिए, लेकिन वो हो गया ना। वो वजह क्या थी कि वहां उस वक्त अवाम उस तरह खड़ी नहीं हुई, अवाम सामने नहीं आई। अब तो अवाम सामने है ना। हमारी अवाम में खड़े होने की आदत नहीं रही वैसे, थोड़ी सी अब निकल आते हैं मुश्किल से सर। ये मैं बता दूं आपको, ये अभी आपने स्वाबी में जलसा नहीं देख रहा? कितना बड़ा जलसा हो गया। इनकी रातों की नींदें खराब हुई, ऊपर से बांग्लादेश का वाकया हुआ। मैं जरा बात खत्म कर लूं कि देखिए के केस में भी तबाही बर्बादी होगी। 190 मिलियन पाउंड में कुछ नहीं है, वो लगे हुए हैं तेजी से खत्म करने के। और आज इमरान खान ने कहा है कि मैं एक ऐसी एविडेंस लाऊंगा तो वरना वीगो डाले में उठा के ले जाएंगे। अब क्या रह गया? तोशाखाना। तोशाखाना में क्या है? कुछ भी नहीं है। तोशाखाना में अभी तक 36 दिन का रिमांड ले लिया है, कुछ ही नहीं निकला। यानी इसमें 14 दिन का रिमांड था पार्लियामेंट ने,
40 दिन का किया। मैंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ, लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया कि नायब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। तो ये मैंने आपके सामने मारूजी हालात रखे हैं कि जिसके मुताबिक अब क्रैक कुछ नहीं किया। फॉर्म 45 और 47 वाला काम तकरीबन आज सितंबर में खत्म होने वाला है। तो सितंबर के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज है, मैं आपके सामने वो रखा जिसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब ये बात करते हैं। फॉर्म 45 47 में अगर हमारे बंदे वापस आ जाते हैं तो हमारी नेशनल असेंबली के अंदर अक्सरियत हो जाएगी। जब अक्सरियत होगी तो वज़ीर हम अपनी मर्जी का बना सकेंगे। आप उससे पहले ये असेंबली तहलील करने की कोशिश करेंगे। जब असेंबली तहलील की कोशिश करेंगे तो इसलिए फिर वो हम भी इसे निगरान सेटअप इसलिए कहा है कि निगरान सेटअप जो है वो फिर ऐसा ना बने कि जैसे मोहसिन नकवी जैसे और वो सारे चुने हुए लोग जिन्होंने तबाही और बर्बादी की है और जितना नुकसान उन लोगों ने पहुंचाया निगरान सेटअप में अंदर पाकिस्तान को शायद किसी ने ना पहुंचाया। ठीक सर, मुफ्ती साहब क्या आपकी नजर में भी सितंबर के करीब हुकूमत चली जाएगी, नई हुकूमत आएगी? जो बात बानी पीटीआई कर रहे हैं आप उससे मुत्तफिक है? क्या आपके लीडर्स का भी यही मौकिफ है सर? बानी पीटीआई जितने दिन बता रहे हैं मैं उसको 2 पे तकसीम करता हूँ। ओके। और मैं उससे पहले उम्मीद रखता हूँ कि वो घर चले जाए। 1 महीने में घर चले जाएंगे आप कह रहे हैं, वो 2 महीने यानी ये तो आपने चिंगारी की बात की ना, तो चिंगारी बनी हुई है, माहौल बन गया। सिर्फ दिया सलाई देने की बात है, लोग तो बहुत तंग आ गए हैं। ये अभी जो कह रहे हैं ना कि हम बिजली के अंदर रिलीफ देते हैं, तो उनको समझ आ गई बात कि बिजली में क्या होगा। तो मुझे तो ये लगता है कि हसीना वाजिद जो है वो तो इज्जत से चली गई है, उनको एग्जैक्ट मिल गया है। इनको तो बाल भी कोई नहीं छोड़ेगा, ECL में इनका नाम होगा और ये आवाम इनको पीटेगी और सारा जो उनका गुस्सा है वो बदला ले लेंगे इनसे इंशाल्लाह। चलें चलें चलें। अब आखिरी सवाल यकीनन मैं उठाना चाहूँगा यहाँ पे आज जमात इस्लामी के हवाले से। अजहर साहब, यकीनन 14वां रोज़ उनके धरने का, 4 राउंड मुज़ाकरात के हो गए। बात उन्होंने की थी कि हम मरी रोड की तरफ मार्च करेंगे। आज जो है PMLN के जावेद लतीफ़ साहब आते हैं और वो कहते हैं कि धरनों की पैदावार से इदारों को नुकसान पहुँच रहा है। और हम जानते हैं कि न सिर्फ जमात इस्लामी और भी पाकिस्तान में दीगर धरने हो रहे हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में, जो कि इस वक्त परेशान कुन बात है हर किसी के लिए। आपकी नज़र में अजहर साहब ये धरने हो रहे हैं, कोई करवा रहा है, दुश्मन मुल्क करवा रहा है, कोई और करवा रहा है, आपका क्या ओपिनियन है सर? देखिए, मैं बड़े अदब के साथ मैं अर्ज करता चलूं, ये जो है ना गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना, ये असल में ये नवाज शरीफ गैंग का या इन लोगों का ताल्लुक है। और अभी मैं देखिए हमारे बहुत से लोगों से बहुत से इख्तलाफात हूँ, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान मुहब्बे वतन है, जमात इस्लामी मुहब्बे वतन है। सवाल ही पैदा नहीं होता इन पे कोई पीछे बैठा हो या हाँ वो जिनसे नरेंद्र मोदी मिलता रहा है, सज्जन जिंदाल से मिलता रहा है, वो आपको दादा नाम सारे आप लोगों के सामने है। वो चाहे बरतानिया में बैठ के मुलाकातें करता रहा, यहाँ में बैठ के मुलाकातें करता रहा, वो हम सारा कुछ देखते रहे, या तो हमने ना देखे हो। तो ये और दूसरा जो है क्या करें, आपका ख्याल है, आपका ख्याल है जो जुल्म हो रहा है उस पर चुप करके बर्दाश्त रहे, आपको हुकूमत करने दे। अभी तो आपको मैं रिसेंटली एक रिलीफ तो मैंने लेके दिया है पूरे पाकिस्तान के अंदर। प्रोरेटा बिल, बिजली के बिलों के ऊपर आरजी बिल डाले जा रहे थे, मीटर रीडिंग कुछ और थी, वो हाई कोर्ट में गया और नेपरा से मैंने वो रिलीफ लेके दिया कि जो आरजी बिल है वो नहीं पड़ेगा और वो वापस मिलेगा, लेट पेमेंट चार्ज नहीं होगी, जो डिफेक्टिव बिल मीटर है वो उतार लिए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो अब 64 रुपए यूनिट में बिजली पहुंच चुका है, कैपेसिटी पेमेंट जहां आ चुकी है, पेट्रोल की कीमतें आप लोगों के सामने, कोई फार्मूला नहीं है, ये भी बता दूं आपको। आपने बिजली के बिलों में रिलीफ दिलवा लिया, लेकिन अपने लिए आप रिजर्व सीट्स नहीं ले पाए सर अभी तक।